आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से खास खबर संवाददाता सुनील यादव की। बलिया 72 लोकसभा से है और आपको बता दें कि जहां उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सनातन पांडे को चुनाव जीतने को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मीटिंग कर दिया दिशा निर्देश। कांग्रेस पूरे ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हजारों किलोमीटर राहुल गांधी ने रोड पर चलकर एक बड़ा संदेश दिया, इसका भी चुनाव में बड़ा असर होगा। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सनातन पांडे लगभग लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहा है, जहां पर कोई लड़ाई नहीं है। और एक तरफ सनातन पंडित चुनाव जीत रहे हैं, वहीं बैरिया विधानसभा से कांग्रेस नेता हृदयानंद सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का अस्तित्व अलग था और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे के सामने चंद्रशेखर के बेटे का नीरज का अस्तित्व नहीं के बराबर है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कौन लोग आए थे? आज समन्वय समिति का बैठक था, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल जी, उपाध्यक्ष केशव जी, प्रभारी राजमंगल जी, जिले के जो हैं जिले प्रभारी जो है मनोज यादव जी, सारे लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए थे। किस तरह का उन्होंने निर्देश दिया और अब आगे आपको होगा? समन्वय समिति के बैठक में सारे दल के अध्यक्ष थे, प्रत्याशी भी आ गए और प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद भी चौधरी थे। ये निर्देश दिया गया सबको, कार्यकर्ताओं को, विशेषकर अविनाश पांडे जी का, कि कांग्रेस के जितने हमारे बूथ के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, सारे लोग आपस में मेल मिलाप करके जो जहां अपने आप को मजबूत समझता है तो वहां उस स्थिति से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। अध्यक्ष जी, देखा जा रहा है कि बहुत बरसों बाद आज कांग्रेस दलों में जो उत्साह देखा गया है, बहुत उत्साहित होकर आपके नेता भी और सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर, बहुत संयम, बहुत बढ़िया था कार्यक्रम को सफल बताया। तो जो संदेश दिया नेताजी ने या राहुल जी का जो संदेश है, आपको लग रहा है जिन तक पहुँच जाएगा? देखिए, दिखाई तो दे रहा है। राहुल जी का जो पैदल यात्रा का संदेश है, एक सन्यासियों का है। देश हित में जो उन्होंने पैदल लगातार 1000 से ऊपर किलोमीटर का पैदल चल करके और जो जनता के बीच में जो संदेश देना चाहिए और जो सच्चे राजनेता और सेवा का जो भाव होना चाहिए, वो राहुल गांधी ने निरस्ता उसको किया। और आज उसी का फल दिखाई दे रहा है कि जनमानस में आज जो स्थितियां है वो गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में जा रहा है। दूसरे वीडियो में कहा था राहुल जी ने भारत यात्रा करके गठबंधन के साथी में एक जोश भर दिया और एकता का संदेश दिया। राहुल जी ने, चूँकि उस परिवार शुरू से त्याग मूर्ति रहा है, बहुत पहले चलेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, उसके बाद इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, देश के लिए सारे लोगों ने त्याग किया है। और उसी में देखा जाए तो राहुल जी भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार आपका राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी रहा है और अभी आपके सामने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर जी है, उनका दावा है कि करीब 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। दूर तक क्या कहेंगे आप? देखिए, नीरज जी के उनका शब्द है, यही सनातन पांडे जी थे और भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त थे। तो अब देखे होंगे कि हार जीत की आकलन क्या था। 2 लाख बड़ी बात है और मैं मानता हूं कि ये 2 लाख हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। कितने लाख को वोट करके प्रत्याशी जीतेंगे? हमारा प्रत्याशी कहीं विपक्ष लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा प्रत्याशी 2 लाख से ऊपर से वोट से चुनाव जीतेगा और 1 8 मत देखेंगे। पहले अपना एक नाम और परिचय बता दो। हाँ, मैं हृदयानंद सिंह चंदेल, ग्रामीण वाहिनाबाद, थाना बैरिया, और हमारा विधानसभा बैरिया 363 का मैदान वाला।
आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया आज गया? समन्वय बैठक हुआ था जिसमें सारे इंडिया गठबंधन के लोग आए थे, उसी में मैं भाग लेने के लिए आया था। ये कौन मुख्य अतिथि थे और कौन लोग आए थे बाहर से? बाहर से हमारे दो आए थे, पटेल जी जो हमारे यहाँ के सचिव हैं प्रदेश सचिव, और हमारे प्रभारी पांडे जी थे जो महाराष्ट्र से आए थे। क्या कहेंगे बलिया में जिस तरीके से देखा जाए कि इंडिया गठबंधन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर जी कितने मानते हैं कितने चुनौतीपूर्ण इस बार का चुनाव बलिया में? चुनौतीपूर्ण नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री जी का अस्तित्व अलग था, उनके बेटे नीरज शेखर का अस्तित्व उनके सामने और इंडिया गठबंधन के सामने नहीं के बराबर है। अंक गणित के हिसाब से उनको एक भी मार्किंग नहीं किया जा सकता है। कभी क्षेत्र में रहते नहीं हैं, ये बिजनेसमैन हैं और न ही राजनीतिक व्यक्ति हैं, अवसरवादी हैं। पिताजी के मरने के बाद उनको अवसर मिला, वो लोकसभा और राज्यसभा में चले गए। जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन है वो राम विरोधी है और जो बीजेपी के साथ है वो राम भक्त है, क्या कहेंगे? यह कथन हमारे मोदी जी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण रूप से शास्त्र के प्रति, हिंदू के प्रति गलत कहते हैं। क्योंकि जब रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके आए और सस्मेघ जग उन्होंने किया तो उनके गुरु जी ने कहा कि बगैर पत्नी का मैं जग नहीं करा सकता। तो राम विरोधी और हिंदी विरोधी पूर्ण रूप से उस शास्त्र के हिसाब से जो राम के स्वयं क्या नाम है कि वशिष्ठ जी गुरु थे, उन्होंने कहा कि हम पूजा नहीं करा सकते हैं और इन्होंने पूजा कराया जबकि उनकी पत्नी नहीं थी। वो अधर्म है। पूजा शास्त्र के हिसाब से बगैर पत्नी का कोई भी पवित्र नहीं माना जाता है। इसलिए जो भी मोदी जी सनातन धर्म हिंदू के विरोध के बारे में महागठबंधन को कर रहे हैं अथवा राम विरोधी, तो राम विरोधी वो स्वतः हैं। जो आदमी राम के नाम पर वोट मांगता है वो स्वतः राम विरोधी है। इससे ज़्यादा इनको कुछ भी बात देना उचित नहीं। क्या लगता है कि 2024 में क्या 2024 चुनाव बिल्कुल एकदम एक तरफा हो गया है। चुनाव घोषणा के पहले ये लगता था कि मोदी एक तरफा है, परंतु जैसे जैसे चुनाव का समय आता गया, तिथियां आती गई, चुनाव प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समिष्टम का होता हुआ, तो इससे लगता है कि पहले चरण के चुनाव में वो हारे, दूसरे चरण के चुनाव में हारे, तीसरे चरण में, चौथे में तो आते आते साफ हो गए। और 150 400 545 सीटों में 150 क्रॉस नहीं होंगे, 400 की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये जुमले की बात है, जो इनकी गारंटी 14 से देखा जा रहा और जनता देख रही है, उस पर इन्होंने खड़े नहीं उतरा। इसलिए इनको इस बार जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है कि इनको उखाड़ फेंक देना है और पुनः यह वापस ना आवे। इस तरह का वोटिंग आज होने जा रहा है।